ये कायनात सुराही थी, जाम आँखें थीं, मुवासलात का पहला निज़ाम आँखें थीं। आँख इंसानी जिस्म का मरकज़ी हिस्सा है। इसकी अफ़ादियत सिर्फ़ देखने की हद तक नहीं बल्कि इससे आगे भी इसके मतनव्वे और रंगारंग किरदार हैं। गुनगुनाते आबशार, बहते दरियाओं का शोर, फ़ज़ा में उड़ते और चहचहाते परिंदे, इन सब से लुत्फ़ अंदोज़ होने में इनकी आवाज़ का बुनियादी और अहम किरदार होता है। मूसीक़ी, ड्रामा, फ़िल्म, थिएटर सभी से लुत्फ़ उठाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है। आवाज़ एक इर्तियाश है जो एक लोचदार या लचकदार वसीले से मौजों की शक्ल में गुजरती है। आवाज़ की रफ्तार बताती है कि मौज एक ख़ास वक्त में कितना फासला तय करती है। खुश्क फ़ज़ा में 20 दर्जे सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार 343 मील फ़ी सेकंड, 1235 किलोमीटर फ़ी घंटा या 770 मील फ़ी घंटा है। 19वीं सदी में लकड़ियों पर मिलने वाले बहुत से कंधे ये बताते हैं कि साइंसदान एक अरसे से इंसानी आवाज़ और इसके आला सौत से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे हैं। 19वीं सदी के इनकलाबी इजाद रेडियो का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रेडियो वो टेक्नोलॉजी है जो रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करते हुए मालूमात जैसे आवाज़ वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में रेडियो ही मालूमात का एक मौसर ज़रिया था। रेडियो मौजिद मार्कोनी 1898 में चेम्सफोर्ड आए और उन्होंने पहले पहल मॉरिस कॉबिट के ज़रिए पूरे बहर ओकियानूस में और उससे परे जहाज़ों को पैगाम भेजने की मशीन तैयार की। फिर आलमी जंग के बाद पहली बार मार्कोनी के इंजीनियर्स ने इंसानी आवाज़ की नशरियात और तफरीह फराम करने वाले प्रोग्राम्स पर तवज्जो मरकूज़ की। टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट की आमद के बाद आज दुनिया के करोड़ों अफराद के ज़ेर इस्तेमाल रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि 19वीं सदी ईस्वी में नोए इंसानियत के लिए रेडियो भी एक हैरत अंगेज़ इजाद समझी जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल 13 फरवरी को आलमी रेडियो यौम मनाया जाता है। आज रेडियो की ईजाद को 113 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2012 में रेडियो दिन मनाने के फैसले को नाफिज किया, जिसके बाद ये दिन मनाया जाने लगा। दिलचस्प तौर पर आज भी रेडियो अबलाग आमा के मौसर तरीन ज़राए में से एक समझा जाता है। कदीम दौर में रेडियो का साइज़ बड़ा हुआ करता था, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली आई और आज सूरत हाल ये है कि रेडियो मोबाइल फ़ोन्स में शामिल कर लिया गया। मौजूदा दौर में रेडियो के सार्फिन अपने मोबाइल पर सिर्फ एक हैंड्स फ्री लगाकर अपनी पसंद का चैनल सुन सकते हैं, जहां फिल्मी गीतों से लेकर ताज़ा तरीन खबरों तक हर मनपसंद नशरियात दस्तयाब है। अक्सर लोग खबरें सुनने के लिए भी रेडियो का इस्तेमाल पसंद करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीवी तकरीबन हर इंसान की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, जिसकी आमद के बाद रेडियो की अहमियत वक्त के साथ साथ कम ज़रूर हुई, ताहम वक्त ने साबित किया कि बेशुमार लोग आज भी टीवी देखने की बजाय रेडियो सुनना पसंद करते हैं। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 44,000 रेडियो स्टेशंस अपने 5 अरब सामीन के लिए आज भी 24 घंटे नशरियात पेश कर रहे हैं, जो दुनिया की मजमूई आबादी के तकरीबन 70% अवाम के ज़ेर इस्तेमाल है। रेडियो माशरे की तश्कील में कसीर जहती किरदार पर जोर देता है। रेडियो का आलमी दिन इंसानों के दरमियान तफरुकात को ख़त्म करने, कम्युनिटीज़ को जोड़ने और मुस्बत तब्दीली को तरगीब देने के साथ ही रेडियो के मुनफरिद सलाहियत की याद दहानी के तौर पर काम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुवासलात और इजहार ख्याल का एक अहम तरीन रवायती मीडियम है। आलमी यौम रेडियो की तारीख। स्पेन की तजवीज़ के बाद यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2011 में यूनेस्को की तरफ से किए गए मुशावरती अमल की बुनियाद पर जनरल कॉन्फ्रेंस में आलमी रेडियो डे को मनाने की सिफारिश की थी। यूनेस्को ने अपने 36वें इजलास में 13 फरवरी को यौम रेडियो मनाने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 14 जनवरी 2013 को यूनेस्को के आलमी रेडियो डे के ऐलान की बाज़ाब्ता तौसीक़ करते हुए अपने 67वें इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने 13 फरवरी को आलमी यौम रेडियो मनाने की करारदाद को मंजूर किया। यौम रेडियो मनाने का मकसद
اقوام متحدہ کے مطابق عالمی یوم ریڈیو کا مقصد عوام اور میڈیا میں ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے زیادہ شعور پیدا کرنا ہے۔ اس دن کا مقصد ریڈیو اسٹیشنز کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ذریعے معلومات کو عوام تک رسائی فراہم کر سکیں اور ساتھ ہی براڈ کاسٹرز کے درمیان نیٹ ورکنگ اور بین الاقوامی تعاون کو بڑھائیں۔ انڈیا ریڈیو کا سگنیچر ٹیون لاکھوں لوگوں کی یادوں میں جڑی آل انڈیا ریڈیو کی مشہور دھن ایک قابل ذکر کہانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ والٹر کاف مین نامی ایک یہودی پناہ گزین کی تحریر ہے جنہوں نے ہٹلر کے دور میں ہندوستان میں پناہ حاصل کی تھی۔ راگ شیو رنجانی پر مبنی یہ دھن پرانی یادوں کی اہمیت رکھتی ہے۔ آرکیسٹرا کے کنڈکٹر موہالی مہتا کے ساتھ کاف مین کے تعاون کے نتیجے میں آل انڈیا ریڈیو کی سگنیچر ٹیون کی تخلیق ہوئی جو اب تک سامعین کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تمام مظاہر قدرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں آواز کی ضرورت ہے۔ تحریر و آواز غزالہ تبسم، ایڈیٹنگ اشر عالم، کراچی، پاکستان۔